श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 18 फरवरी 2023 शनिवार के दिन है महाशिवरात्रि। और दोस्तों, ये साल में पड़ने वाली एक बार आने वाली महाशिवरात्रि है, जिस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन की जाने वाली पूरी पूजन विधि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही में वो पूजन सामग्री आपको जो है अपने पूजन में लगने वाली है। तो इस वीडियो को वो लोग ज़रूर देखें जो लोग ये जानना चाहते हैं कि महाशिवरात्रि की जो है हम लोग पूजन अपने घर में कैसे करें, या मंदिर में कैसे करें, या पार्थिव शिवलिंग बनाकर कैसे करें। ये सारी जानकारी आपको हम आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, तभी आपको इस विशेष पूजा का पूरा फल महाशिवरात्रि के दिन मिल जाएगा। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन क्या हुआ था? भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो है महाशिवरात्रि के दिन पूजन में उपयोग होने वाली सभी सामग्रियों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी वो सामग्री है जो कि आपको महाशिवरात्रि के दिन अपनी थाली में तैयार करके रखनी है। ठीक है, जो हम आपको ये सामग्री बता रहे हैं, ये सामग्री आप अपने घर में भी ले सकते हैं, या तो मंदिर में जाकर ही इस सामग्री का उपयोग पूजन में कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले तो भाई आपको एक थाली लेना है। ठीक है, एक अच्छी बड़ी थाली ले लेना जिसमें हम सभी सामग्रियाँ रखेंगे। उसके बाद आप लोग ले लेना है एक लोटा जल। एक लोटा जल के साथ में थोड़ा सा गंगा जल रख लेना। उसके साथ में एक कटोरी में पंचामृत रख लेना। पंचामृत ना मिले तो आप कच्चा दूध रख सकते हैं। ठीक है, पंचामृत क्या होता है? जिसमें दूध, दही, घी, शक्कर, शहद सब कुछ मिला हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद आपको एक घी का दीपक तैयार करना है जो कि शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए, और दूध भी ले रहे हैं तो शुद्ध देसी गाय का दूध होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आपको अपनी थाली में रोली और हल्दी और पीला चंदन भी ज़रूर रखना है। अब रोली और हल्दी हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोस्तों इस दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था, तो भाई इस दिन आप लोग भगवान शिव जी को रोली और हल्दी का तिलक कर सकते हैं, उनको चढ़ा सकते हैं। ठीक है, पीला चंदन, सफ़ेद चंदन जो आप रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। उसके साथ ही में थोड़े से चावल रख लीजिए, कपूर रख लीजिए जिससे आप लोग भगवान भोलेनाथ की आरती उतारेंगे, कपूर रख लीजिए। उसके साथ में जो धूप बत्ती आती है ना, अगरबत्ती जो होती है, धूप बत्ती या अगरबत्ती जो आप अपने साथ रखना चाहें वो रख लीजिए, है ना। उसके साथ में दोस्तों भगवान शिव जी के पूरे परिवार के लिए, जैसे कि गणेश जी, कार्तिकेय जी के लिए, भगवान भोलेनाथ के लिए, नंदिया के लिए जनेऊ रख लीजिए। जो जनेऊ होता है ना, आपने देखा होगा, जनेऊ रख लीजिए। उसके बाद में कुछ दक्षिणा अपने साथ में रख लीजिए। उसके बाद में दोस्तों भगवान शिव जी को समर्पित होने वाली अब चीज़ें हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या आपको रखना है। सबसे पहली चीज़ है बेलपत्र। अब बेलपत्र कितना रखेंगे? देखिए, बेलपत्र इस दिन आपको आसानी से कहीं पर भी मिल जाएगी, आप ला सकते हैं। तो बेलपत्र कितना रखोगे? 5 बेलपत्र रखो, या तो 7 बेलपत्र रखो, या 11 बेलपत्र रखो, या 21 बेलपत्र रखो, या 51 बेलपत्र रखो। और इससे भी ज़्यादा मिल जाए तो 101 बेलपत्र भी या 108 बेलपत्र भी आप लोग रख सकते हो, है ना। उसके बाद आपको लेना है धतूरा। जो धतूरा होता है ना, जिसमें कांटे कांटे होते हैं, वो धतूरा भी आपको ले लेना है। धतूरा लेने के बाद दोस्तों अब आपको जो आंकड़े के फूल होते हैं ना, वो भी आप लोगों को ले लेना है। और गणेश जी और नंदी बाबा के लिए आपको जो है थोड़ी सी दूर्वा भी ले लेनी है। ठीक है, दूर्वा जो गणेश जी को समर्पित होती है ना, वो वाली दूर्वा। तो ये सभी सामग्रियां वो हैं जो कि आपको अपनी पूजन थाली में तैयार करके रख लेनी है। ठीक है, ये थाली आपको तैयार करनी है, भले ही आप अपने घर में ही पूजन क्यों ना कर रहे हो, यही थाली आपको घर में भी लगेगी, और मंदिर में जाकर भी पूजन कर रहे हैं तो यही थाली आपको मंदिर में भी लगेगी। चलिए अब जानते हैं कि आपको पूजन कैसे करनी है, क्या वो पूजन की विधि है जिससे आपको महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सबसे पहले हम आपको ये बात बता देते हैं कि इस थाली को लेकर आप अपनी पूजन करने के लिए सुबह सुबह प्रातःकाल स्वच्छ होकर स्नान करके जो है ये थाली को तैयार करके शिव जी के मंदिर जाकर भी इस थाली से जो है पूजन विधि कर सकते हैं। और अपने घर में भी जो है, जो आपके घर में शिव जी होते हैं उनके पास भी जो है आप अपनी जो है पूरी पूजन विधि कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग चाहें तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी अपनी पूजन विधि कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाओगे? मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग आपसे जैसा बनता है वैसा आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर तैयार कर लीजिएगा सुबह सुबह, और उसकी पूजा कीजिएगा। ठीक है, आप अपने घर में ये पूजा कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आप जैसे घर में कर रहे हैं तो घर में अपने जो है एक थाली रख लीजिए, और उसमें सबसे पहले तो आप लोगों को एक पटिया लगा लेना है, जो आपका पाटा होता है वो लगा लेना है। उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछा लेना है। ठीक है, सफ़ेद कपड़ा बिछाने के बाद आपको जो है वहाँ पर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी की, कार्तिकेय जी की, पूरे परिवार की एक तस्वीर वहाँ पर रख लेनी है। ठीक है, तस्वीर रखने के बाद तो दोस्तों अब आपको करना क्या है कि जहाँ पर आपने पाटा लगाया है, सफ़ेद कपड़ा बिछाया, भगवान भोलेनाथ की पूरे परिवार की तस्वीर आपने रखी है, उसी के सामने आप सबसे पहले क्या कर दें, थोड़े से चावल और थोड़े से जो है फूल वहाँ पर रख दें। ठीक है, मतलब हल्के हल्के से फूल रख दें, और उसी के ऊपर आप अपनी थाली रख दें। ठीक है, जो खाली थाली आप लोग रखने वाले हैं जिसमें हम लोग शिव जी का अभिषेक करेंगे। ठीक है, तो आपने रख दी थाली, अब उसके अंदर आप शिव जी को विराजित कीजिए। ठीक है, शिव जी को आपने विराजित कर दिया। अब हम लोग जो है सबसे पहले क्या करेंगे, शिव जी का यहाँ पर अभिषेक करेंगे। अभिषेक कैसे करोगे आप लोग, वो आप लोग सुन लो। सबसे पहले तो आप शिव जी के ऊपर जल चढ़ाओगे, और दोस्तों अपने साथ में गंगा जल विशेष रूप से रखिएगा, क्योंकि गंगा जल शिव जी को जरूर चढ़ता है। आपको करना क्या है कि जो जल आपका अभिषेक का हो, उसी जल के अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है, और इसी गंगा जल से आपको
जो है शिव जी पर जल समर्पित करना है। ठीक है, थोड़ा सा जल समर्पित करना है, ऐसा नहीं कि आपने पूरा लोटा एक ही थाली में भर दिया होगा, नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा सा जल पहले समर्पित कर दिया आपने, शिव जी का थोड़ा सा अभिषेक कर दिया। उसके बाद अब आपको शिव जी पर पंचामृत समर्पित करना है, जो आपने कैसे बनाया, दूध दही घी शक्कर शहद को मिलाकर बनाया हुआ है ना, ये पंचामृत आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अगर ये पंचामृत नहीं है तो शुद्ध देसी गाय का जो कच्चा दूध होगा वो आप शिव जी पर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद क्या करना है दोस्तों, अब आपको जो है मतलब शिव जी पर जो भी आप अलग से जो सामग्री चढ़ाना चाहते हैं, शक्कर शहद अलग से जो चढ़ा रहे हैं वो चढ़ा सकते हैं। ठीक है, पंचामृत चढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पंचामृत चढ़ाने के बाद आपको करना क्या है कि शिव जी के ऊपर 3 बार थोड़ा थोड़ा करके जल चढ़ाना है। ठीक है, मतलब शिव जी को पूरा अच्छे से उनका अभिषेक कर देना है। कितनी बार? 3 बार। पहले जैसे थोड़ा सा आपने जल चढ़ा दिया, एक बार हो गया, फिर दूसरी बार हो गया, फिर तीसरी बार हो गया। इस प्रकार से आपको पंचामृत चढ़ाने के बाद 3 बार अलग से जो है शिव जी के ऊपर जल से 3 बार अभिषेक करना है। ठीक है, अभिषेक अब आपने कर लिया। अब आपको करना क्या है कि शिव जी को वहां से उस पात्र में से उठा लेना है। यह जो आपकी थाली में जल बचा हुआ है, मतलब जल जो अभिषेक का आ चुका है, इस जल को या तो आप अपना घर में आचमन कर सकते हैं, अपने घर में छिड़क सकते हैं, या तो इसे किसी भी वृक्ष में जाकर डाल सकते हैं। पर ध्यान दीजिएगा कि तुलसी जी में जाकर इस जल को गलती से भी नहीं डालना है। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको करना क्या है कि शिव जी को बढ़िया अच्छे से किसी अच्छे वस्त्र से पोंछ लीजिए, और पोंछने के बाद आपको क्या करना है कि वहीं पर अपने पाटे पर भगवान शिव जी के पूरे परिवार की मूर्ति के मतलब जो तस्वीर है उसके सामने आपको विराजित कर देना है। ठीक है, विराजित अब आपने कर दिया। अब हम लोग शिव जी की यहाँ पर पूजन अर्चना करेंगे। वो कैसे करेंगे वो आप लोग सुनिए। सबसे पहले आपको करना क्या है कि अब शिव जी को पहले आपने विराजित कर दिया। विराजित करने के बाद दोस्तों सबसे पहले अब होता क्या है कि पहले जो है किसी भी काम को शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजन आराधना होती है। तो जो आपने तस्वीर रखी होगी उसमें गणेश जी कहीं ना कहीं होंगे ही। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तिलक लेना है। सबसे पहले गणेश जी का तिलक करना है, और तिलक करने के बाद दोस्तों आप माता पार्वती का तिलक कर दीजिए, फिर उसके बाद भोले बाबा का तिलक कर दीजिए, शिव जी की शिवलिंग का तिलक कर दीजिए। और दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें कि इस दिन आप लोग भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर हल्दी और रोली भी समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह हो रहा है। तो आप आराम से यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। ठीक है, तो सभी भगवान जी का तिलक कर दीजिए, शिव जी की शिवलिंग का तिलक कर दीजिए अच्छे से पूरे मन और पूरे भाव से। उसके बाद अब आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर क्या क्या चढ़ाना है वो आप लोग सुन लीजिए। आपने तिलक कर दिया, हल्दी चढ़ा दी है, रोली चढ़ा दी है, चंदन चढ़ा दिया है। उसके बाद आपको करना क्या है कि थोड़े से चावल शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं, और गणेश जी माता पार्वती जी को सबको चढ़ा दे रहे हैं थोड़े थोड़े चावल, है ना। उसके बाद जो आप जनेऊ लेकर आए हैं ना, वो जनेऊ शिव जी को पहना दीजिए, गणेश जी को समर्पित वहाँ पर सबको समर्पित कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो आप कलावा लेकर आए हैं उस कलावा को भी आप लोग वहाँ पर पूरे में समर्पित कर दीजिए। मतलब भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग को विशेष रूप से आपको करना ही करना है ना। अब दोस्तों माता पार्वती के लिए आप लोगों को क्या करना है वो आप लोग सुन लीजिए। आप लोगों को माता पार्वती के लिए जो है अलग से एक सामग्री लानी है। मतलब माता पार्वती का विवाह है तो आपको सबसे पहले उनके लिए एक छोटी सी लाल चुनरी लानी है, और जो थाली में आपने देखा होगा कि मतलब एक सुहागनों के लिए एक छोटा छोटा सा पैकेट आता है भगवान जी के लिए, तो वो आप ला सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है कि भगवान माता पार्वती के लिए आपको जो है सुहागन की सामग्री लानी है। ठीक है, तो आप कैसे भी जो है बाजार से लेकर आ सकते हैं, आपके घर में रखी हुई तो आप वो भी उपयोग में ले सकते हैं। तो आपको माता पार्वती को क्या करना है, लाल चुनरी उड़ाना है तस्वीर के ऊपर, है ना, जो आपने तस्वीर रखी हुई है। उसके बाद में जो भी आप मतलब सुहागन की सामग्री लाए हैं वह माता पार्वती को आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि अब आपको माता पार्वती को लाल फूल चढ़ाने हैं, क्योंकि दोस्तों माता पार्वती को लाल फूल चढ़ते हैं ना, इसीलिए माता पार्वती को गणेश जी को लाल फूल वहाँ पर चढ़ा दीजिए। भगवान शिव जी को लाल फूल, मतलब भगवान शिव जी को भी लाल फूल चढ़ा सकते हैं, और भगवान शिव जी को सफ़ेद फूल भी साथ में ज़रूर चढ़ाइएगा। भगवान शिव जी को सफ़ेद फूल यहाँ पर ज़्यादा चढ़ते हैं। ठीक है, तो भगवान शिव जी को आपने सफ़ेद फूल चढ़ा दिए, माता पार्वती को लाल फूल, गणेश जी को सबको फूल आप लोग समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद दोस्तों अब आपको जो है शिव जी को बेलपत्र चढ़ानी है। आप 1 बेलपत्र लाए हो, 5 बेलपत्र लाए हो, 11 बेलपत्र लाए हो, किस लाए हो, 51 लाए हो, 101 लाए हो, जितनी लाए हो वो शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। पर एक तो आपको करना ही करना है ना। ये जो हम आपको मतलब पूजन विधि बता रहे हैं ये आप मंदिर में बैठकर कर रहे हैं तो भी आपको शिवलिंग के पास में ऐसी ही पूजन विधि करनी, कोई अलग नहीं करनी। घर में कर रहे हैं तो भी ऐसे ही आपको करना है। तो आपने बेलपत्री को समर्पित कर दिया। अब बेलपत्री को समर्पित करने के बाद आप जो भी आप धतूरा वगैरह लाए हैं, या जो मतलब आपने देखे होंगे आंकड़ी का जो फूल होता है वो लाए हैं, जो भी आप लाए हैं भगवान शिव जी को समर्पित करने के लिए, वो सब एक के बाद एक करके आप शिव जी पर समर्पित कर दीजिए। ठीक है, समर्पित करने के बाद दोस्तों आपने भगवान शिव जी को जो है मतलब आपको जो है धूप बत्ती दिखा देनी है, मतलब जो आप अगरबत्ती लेकर आए हैं वो सब जला देनी है। उससे पहले दोस्तों हम आपको एक बात और बता देते हैं कि आपको दीपक भी विशेष रूप से जला देना है। जो आप घी का दीपक तैयार करके लाए हैं ना, इस घी के दीपक को भी आपको पहले ही जला लेना है जब आप भगवान भोलेनाथ के पूजन को शुरू कर रहे हो। तो दोस्तों आप लोगों ने अपनी धूप
अगरबत्ती जला ली। अगरबत्ती जलाने के बाद आपने अपना जो है दिया भी जला लिया। अब दिया जलाने के बाद दोस्तों आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जो सामग्रियाँ आपने भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को समर्पित की हैं, फूल, अक्षत, चावल के दाने, जो भी समर्पित किया है वो आपको दिए को भी समर्पित करने हैं और दिए को भी तिलक ज़रूर करना है, ठीक है। उसको भी दिए को बहुत सम्मान देना है, क्योंकि इसी दिए से आप भगवान भोलेनाथ की अब आरती उतारने वाले हैं, ठीक है। दिया आपने सब कुछ तैयार कर लिया है। अब आपको भगवान भोलेनाथ को भोग लगाना है, ठीक है। शिव जी को भोग लगाना है। कैसे लगाओगे भोग? अब देखिए, भोग लगाने के लिए जो भी आप फल फूल लेकर आए हैं वो आप उससे भोग लगा दीजिए। विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को बेर चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो बेर विशेष रूप से आपको लाना ही लाना है। आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि इस मौसम में आपको बेर आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। तो बेर विशेष रूप से लाना है। साथ ही में आप सेव फल, केला, जो भी आप फल फूल लाना चाहें वो लाएं और भगवान भोलेनाथ को उसका भोग लगाएं, ठीक है। भोग लगाने के बाद दोस्तों आपको करना है कि क्या है कि जो आप गणेश जी के लिए दूर्वा लेकर आए हैं उस दूर्वा को निकालें और गणेश जी को समर्पित कर दें, ठीक है। जो भी आप दक्षिणा लेकर आए हैं वह दक्षिणा भगवान भोलेनाथ को, गणेश जी को समर्पित करें। अब समर्पित करने के बाद दोस्तों अब आती है आरती की बारी। आरती कैसे करेंगे आप लोग? बढ़िया अपनी जो है एक थाली की आरती मतलब तैयार कर लें, या वो दिया उठा लें। दिए को या तो आप एक थाली में रखकर जो है कपूर वगैरह जला लें और उससे जो है भगवान भोलेनाथ की आरती करें, या भगवान भोलेनाथ के नाम का जाप करते हुए आरती करें। भगवान भोलेनाथ की जो है वहाँ पर आप आरती बोलकर गाकर आरती उतार सकते हैं। तो ये पूरी वो मतलब विधि थी जो जिस विधि से आप लोग महाशिवरात्रि की पूजन कर सकते हैं और आपको विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी। अब आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो अभी आपने ये पूरी वीडियो में तस्वीरें देखी हैं, जो वीडियो आपके सामने चल रही है, ये कुबेरेश्वर धाम की है। आपको कैसी लगी ये वीडियो और कैसी लगी ये हमारी पूरी महाशिवरात्रि की पूजन विधि? दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का और विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो आपने आपको पूजन विधि बताई है, यह पूजन विधि आप घर में भी ऐसे ही करेंगे। मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में भी भगवान भोलेनाथ के पास में ऐसे ही पूजन विधि करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके इस पूजन विधि को कर रहे हैं तो भी आपको ऐसे ही करना है। बस ध्यान ये रखना है कि जो आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, वो जैसा आपसे बनता है वैसा बना सकते हैं, ठीक है। बढ़िया पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका जब आप लोग पूजन कर लें तो पूजन करने के बाद यहाँ पर आपको इसका विसर्जन भी करना है। विसर्जन कब करोगे? आपकी बढ़िया पूजन आराधना हो जाए, विसर्जन करने के बाद कुछ समय रखे रहने देना। ऐसा नहीं कि एकदम से आपने विसर्जन कर दिया। और विसर्जन कहाँ पर आपको करना है? किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब अगर आपके घर के आसपास है तो वहाँ पर आप जाकर विसर्जन कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से प्रेम भाव से विसर्जन करना है। और अगर नहीं है तो घर में ही अपने एक पात्र में बढ़िया शुद्ध जल भरकर उसमें गंगा जल चाहे तो डाल सकते हैं, उसमें आप लोग विसर्जन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अब आपका इसका विसर्जन करने का समय क्या है वो आप लोग सुन लीजिए। दोस्तों इस महाशिवरात्रि के दिन ही एक दिन होता है जिस दिन आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है इसका जो विसर्जन है आप रात्रि में भी कर सकते हैं और प्रातःकाल दूसरे दिन सुबह सुबह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन ही ऐसा किया जाता है, अन्यथा हर दिन मतलब अगर ऐसे सामान्य दिन पर अगर आप लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो वो आपको उसी दिन जो है पार्थिव शिवलिंग का मतलब विसर्जन करना पड़ता है। पर महाशिवरात्रि के दिन आप चाहें तो सुबह कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।